जिसमें क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो काफी लंबा है, और किसी भी चैप्टर को याद करने का आज हम लोग एक ऐसा तरीका सीखेंगे। ये स्टेप्स है, पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ। ये सारा स्टेप्स क्या है, एक के बाद एक। इसको करके ये करोगे या फिर इसको करने के बाद ये करोगे तो नहीं होगा, क्रम अनुसार, ठीक है। और ये टेक्निक क्या है, हम अपने टीचर से सीखे थे। उसका बोलने का तरीका कुछ अलग था लेकिन सारांश यही था, और उसी को फॉलो करते हुए आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। रिजल्ट बढ़िया है, और इसी को अगर फॉलो करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा याद करने का कैपेसिटी भी बढ़ जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो पहला क्या है, चंकिंग मेथड्स। पहला स्टेप में क्या है, चंकिंग मेथड। इसमें क्या करना है कि जो पूरा होल चैप्टर है उसको छोटे छोटे पार्ट में, टुकड़ा में कर लेना है, ठीक। अब जब भी तुम देखोगे कि चैप्टर का जितना लंबाई है उस अनुसार तुमको चैप्टर को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करना है। अब फोकस अब पूरे चैप्टर पे नहीं, अब सिर्फ फोकस होगा एक पार्ट पर। इस पार्ट को इतना अच्छा से प्रैक्टिस करो, मास्टर इसमें हासिल हो जाए, मतलब इसमें मास्टर बन जाओ। अब क्या होगा कि जब इसमें तुम्हारा मास्टरी हासिल हो जाएगा तो नेक्स्ट पार्ट पे जाओ, फिर इसको अच्छे से कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में। इससे क्या होगा कि दिमाग में लोड नहीं बढ़ेगा। अगर हम लोग एक देखिए पूरा चैप्टर है, इसको अगर देखेंगे तो क्या लगेगा, अरे बाप रे इतना करना है। लेकिन जब उसको टुकड़ा में डिवाइड कर देंगे तो बाकी टुकड़ा को भूल जाओगे, जिस पर फोकस है उस पर रहो। इससे क्या होगा कि ये हो जाएगा धीरे धीरे, फिर इसको करने के बाद ये, और फिर इसको करने के बाद ये, और इस तरीके से क्या होगा पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और ऐसा करने से क्या होगा कि दिमाग में लोड नहीं बढ़ता है और फोकस दुगुना बढ़ जाता है। जितना विजुअलाइजेशन एंड निमोनिक्स, ये एम यहाँ पे साइलेंट है, निमोनिक्स मेथड, विजुअलाइजेशन एंड निमोनिक मेथड। या फिर इसको करने के बाद यानी हम लोग क्या किए, पहले छोटा छोटा पार्ट करके पूरा चैप्टर को पढ़ लिए, समझ लिए, फोकस भी बढ़ गया। अब करना है विजुअलाइजेशन, यानी जो भी तुम पढ़े हो उसको अपने दिमाग में क्या करना है, इमेज बनाना है, स्टोरी के रूप में पूरा दिमाग में क्रिएट करना है। ऐसा करोगे तो क्या होगा कि जो भी बोरिंग चैप्टर भी रहेगा उसको अगर तुम इमेज क्रिएट कर पाए अपने दिमाग में या स्टोरी के रूप में, तो चैप्टर क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो रिटेंशन पावर है, याद रखने का जो क्षमता है दिमाग का, वो बढ़ जाता है। क्योंकि दिमाग हमेशा जो छवि होता है उसको याद रखता है, और उस छवि के माध्यम से इवेंट को क्या करता है, पूरा समराइज करने का उसके पास क्षमता रहता है। मतलब सारी चीजों को क्या करते हो, छवि के रूप में याद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो कि आज जब तुम घर से यहाँ पे आ रहे थे तो क्या क्या देखे थे। अब उसको समझाने, मतलब उसको बोलने के लिए तुमको क्या करना होगा, एक छवि होगा कि हम जैसे ही घर से निकले थे कार यहाँ से पार हुआ। अब कार का छवि बना दिमाग में या कार का स्पेलिंग, छवि बना। फिर तुम जैसे ही पार हुए तो फिर हो सकता है एक दुकान दिखा, तो दुकान का छवि तुम्हारे दिमाग में आया, दुकान का स्पेलिंग, छवि। तो इस तरीके से क्या हुआ ना कि एक पूरा मतलब ये पिक्चर और स्टोरी के थ्रू तुमको क्या करना है, याद करना है। इसी को कहते हैं न्यूमोनिक्स, रिकॉल। एक्टिव रिकॉल, जितना पार्ट में हम लोग पढ़े हैं उसको विजुअलाइज करना है। अब उसको क्या करना है, एक्टिव रिकॉल करना है। और फिर उसके बाद किताब को बंद करो और उसको या तो बोल कर या तो लिख लिख कर याद करने का कोशिश करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा ब्रेन का जो है ये स्ट्रॉन्ग रिकॉल मोड ऑन हो जाता है, स्ट्रॉन्ग रिकॉल मोड। अब ये क्या है, कभी कभार ऐसा कुछ होता है कि तुमको अगर कोई तुम्हारे दोस्त बोले कि अच्छा बताओ तुमको याद है जब हम लोग वहां गए थे तो क्या हुआ था। अब क्या होता है कि अगर तुमको याद नहीं है तो तुम क्या करते हो, थोड़ी देर शांत होते हो और उसको फिर सोचते हो कि अच्छा वहां गए थे तो क्या हुआ था। फिर क्या होता है, याद आ जाता है। कैसे याद आ जाता है, मतलब वो जो ब्रेन है उस ब्रेन को तुम रिकॉल मोड में ऑन किए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिदम एंड साउंड। जब तुम इसको यहां तक पहुंच गए, इसके बाद इसको तुमको एक रिदम में, एक आवाज में और एक टोन में तुमको क्या करना है, याद करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या हम लोग कभी भी गाना को बैठ के याद करते हैं? नहीं। फिर भी याद कैसे हो जाता है, सुनने से नहीं होता है, गुनगुनाने से होता है। सुन तो हम भी पढ़ा रहे, तुम सुन रहे हो, लेकिन क्या याद होता है, नहीं। गाना को क्या करते हैं हम लोग, एक रिदम में, मतलब जिस रिदम में उस गाने को बनाया गया है, गाया गया है, उसी रिदम में हम लोग क्या करते हैं, गाते हैं। उस रिदम के अलावा तुम अपने रिदम में गाने जाओ, तुमको गाना याद नहीं आएगा। क्योंकि वो जो साउंड और वो रिदम जो तुम सुन के रखे हो कान में, और वही क्या किए हो, प्रैक्टिस किए हो। मतलब गुनगुना रहे हो, कहीं जा रहे हो तो गाना गुनगुना रहे हो, बाथरूम में बाथरूम सिंगर, ठीक। या फिर कहीं पे पढ़ने बैठे हो, बुक को खोल के अपना गाना गा रहे हो, तो उसमें क्या है कि उसी रिदम और साउंड में हम लोग गाना गाते हैं। तो जैसे ही एक रिदम ऐसे आया तो दूसरा रिदम क्या होता है, पता होता है कि इसके बाद वो रिदम है, तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड हमारे मुंह से निकल जाता है
तो जो भी याद करोगे उसको रिदम और साउंड के साथ, यानी एक लय के साथ, बहुत 4 सेंटेंस बहुत जोर से ऊंचा आवाज में, फिर 4 सेंटेंस नीचे, ऐसा नहीं करना है। जैसे हम लोग गाना गुनगुनाते हैं तो क्या होता है, हम लोग का एक बैलेंस रिदम चलता है। आवाज जोर से गाए सिंगर की तरह तो वो अप एंड डाउन जो होता है, लेकिन अगर गुनगुनाते हैं तो क्या होता है, लगभग बैलेंस तरीके से वो क्या होता है, साउंड रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी तुमको जो भी पढ़ोगे वो तुमको क्या करना है, गुनगुनाना है। मतलब बहुत जोर से नहीं, लेकिन एक आवाज में तुम वो आवाज फिक्स कर लेना। जैसे अभी हम बता रहे हैं, वो आवाज अगर फिक्स है इतना ही आवाज में, या उससे और नीचे या फिर उससे और ऊपर, लेकिन उसको मेंटेन करना है कि जो भी एक्टिविटी अभी हम लोग किए हैं इसको छोड़ के यहाँ तक जो भी है वो सारा क्या है, ब्रेन को एक्टिव किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम ऐसा कुछ करोगे जिससे याद हो रहा है, नहीं, ये सारा चीज क्या है, ब्रेन को एक्टिवेट कर रहा है चीजों को याद रखने के लिए। बस ब्रेन ये एक्सरसाइज है, ये जो भी टेक्निक है इसमें तुम कुछ अलग नहीं करोगे, ये इंटायरली क्या है, ब्रेन को एक्टिव करने का एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ब्रेन एक्टिव हो जाता है, एक्टिव रिकॉल मोड में चला जाता है। नेक्स्ट क्या है, लेकिन नेक्स्ट क्या है बताओ, ये तुम लोग हमेशा देखते हो ये मेथड, अपने से बोलो क्या हो सकता है। अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग हिंट दे रहे हैं मतलब जब हम खुद एज ए स्टूडेंट पढ़ते थे क्लास 10th में, तब हम चीजों को ज्यादा समझ पाए थे, या एज ए टीचर जब काम कर रहे हैं तब? अभी मतलब क्या है कि जो भी तुम पढ़ो उसको एक टीचर के रूप में पढ़ाना शुरू कर दो। अब तुम बोलोगे स्टूडेंट कहाँ है, स्टूडेंट मत ढूंढो, वो हम ढूंढे, हम पढ़ा रहे हैं, ये मेरा जिम्मा है। तुमको क्या करना है, फिर वही बात, ये सारा स्टेप्स क्या है, ब्रेन को एक्टिव करने का तरीका है। अब तुम पढ़ाओगे कैसे, किसको पढ़ाओगे, अगर किसी को बुलाओगे तो हो सकता है कि 5 मिनट पढ़ाने के बाद आधा घंटा मतलब उससे बातें हो जाए, समय बर्बाद होगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है, या तो तुम अपने मन में ही सोचो कि हाँ कोई स्टूडेंट है खड़ा या बैठा हुआ मेरे पास, हम उसको समझा रहे हैं, या उससे भी बेस्ट तरीका है कि तुम एक दीवार तरफ, जो दीवार क्लियर हो, इस तरीके से पूरा डिस्ट्रैक्शन ना हो कि यहाँ पोस्टर है, यहाँ बल्ब है, यहाँ घड़ी है, इस तरीके से क्लियर हो, जैसे कोई भी एक कलर का पेंट का दीवार हो, उसको मान लो कि ये स्टूडेंट है और उसको देख के समझाओ। या फिर अगर पूरा दीवार को नहीं समझ पा रहे हो इसका मुंडी कौन है क्या है, तो उससे भी अच्छा तरीका है कि दीवार पर वो जो मम्मी बिंदी लगाती है उस बिंदी को यहाँ पे रख दो इस तरीके से, और इसको स्टूडेंट मान लो, ठीक है। बड़ा सा बिंदी लेना, इतना सा नहीं लेना, ठीक है। अगर मम्मी छोटी बिंदी पहनती है तो पड़ोस से किसी का आंटी का बड़ा वाला बिंदी मांग लेना एक, ठीक है, या खरीद लेना 5 रुपये जाओ, ठीक। अब इसको स्टूडेंट मान, और इसको क्या करना है, तुमको समझाना है। जितना भी तुमको आता है तुम उसको बोल दो, ना तो ये सवाल करेगा ना, लेकिन सवाल तुमको खुद से करना है, तब क्या होगा कि चीजें याद हो जाएगी। यानी टीच समवन, ये मेथड क्या है, टीच समवन। अब अगर तुम्हारे साथ कोई पढ़ता है जो जिसको तुम पढ़ा सकते हो तो टीच मतलब उसको पढ़ाओ इसी तरीके से। नहीं है तो यही तरीका है, दीवार पर एक रेड कलर का बिंदी चिपकाओ, उसको स्टूडेंट मानो और पढ़ाना शुरू कर दो। ये जो 5 स्टेप है, हाँ फिर से, इसके बाद ये फिर ये नहीं, क्रम अनुसार पहले ये करो, फिर दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा और 5वां, इस तरीके से लिखा हुआ है। एक बार आज तुम लोग घर में करके जा, मतलब घर में करके देखना, अगर याद नहीं हुआ तुम पढ़ाना छोड़ देंगे। हाँ, दुनिया जब तुम्हें पागल कहने लगे तो समझ जाओ सही डायरेक्शन पर हो। तो दुनिया, घर वाले पागल कह रहे हैं, प्राउड फील करो। अगर आज या कल में तुम्हारा मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई है तो डर जाओ, 4 दिन में वो मोटिवेशन फ्यूज हो सकता है। लेकिन पढ़ने का मन नहीं है फिर भी पढ़ने बैठ रहे हो, चाहे 10 क्वेश्चन की जगह एक ही क्वेश्चन याद हुआ, लेकिन बैठना है, मन नहीं है फिर भी मन मार के, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑन राइट ट्रैक, सही ट्रैक पर। मोटिवेशन क्या है, मोमबत्ती की तरह है, जब तक वो वैक्स है, मोम है, तब तक चलता रहेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर वो बुझ जाता है। और डिसिप्लिन क्या है, सन की तरह, वो उगता ही रहता है, चमकता ही रहता है। रात में भले डूब जाता है लेकिन वो किसको रोशन करता है, चांद को, यानी उसका रोशनी क्या होता है, हमें मिलता रहता है। तो ये डिसिप्लिन है, ये तुमको, तुम्हारे ब्रेन को डिसिप्लिन करेगा। अब तुम्हारे हाथ में है तुमको ये करना है या नहीं।